Welcome to next chapter linear equation into variables। आप अर्लियर क्लास में वन वेरिएबल्स को आप अध्ययन किए थे। आइए हम उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करें। इसके बाद हम आपको टू वेरिएबल्स में ले चलते हैं। If a and b are two real numbers such that x is not equal 0 and x is a variable, then the equation of the form ax equal b or ax plus b equal 0 is called a linear equation in one variables। आप देखिए, जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए 3x प्लस 5 इक्वल 0। ये इसमें आपका क्या है, रियल नंबर आपके 3 और 5 हैं और वेरिएबल्स आपका क्या है, ax है। ये आपका वन वेरिएबल है। सेकंड देखिए, मान लीजिए यहाँ दिया 3x माइनस 7 इक्वल 0। या इसी प्रकार से आपके जो है क्वेश्चन x माइनस 5 इक्वल 0 दिए गए हैं। तो ये आपके क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें सिर्फ x दिया गया है और x क्या है, वन वेरिएबल्स है। इसलिए ये क्या है आपका वन वेरिएबल्स इफ a and b are two real numbers such that x is not equal 0 and x is variable, then the equation of the form ax equal b or ax plus b equal 0 is called a linear equation of one variable। For example 3x plus 5 equal 0 या 3x minus 7 equal 0, x minus 5 equal 0 या 7x equal 2, so on। ये all the examples are one variable। A triangle given, a triangle ABC, एंगल A इक्वल गिवन दिया गया है, एंगल A इक्वल ax डिग्री, एंगल B इक्वल दिया है x प्लस 40 डिग्री और एंगल C इक्वल दिया है x प्लस 20। ये आपका जो है x जो दिया गया है सिर्फ ओनली वन वेरिएबल। तो वी नो दैट द सम ऑफ थ्री एंगल्स of triangle is 180 degree। We know that the sum of three angles of triangle is 180 degree। थ्री एंगल्स आप इंटीरियर एंगल लेंगे, कौन सा, इंटीरियर एंगल। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। तो गिवन क्या है, एंगल A इक्वल x प्लस एंगल B इक्वल x प्लस 40 प्लस एंगल C x प्लस 20 इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल यहाँ पर दिया गया है x। अब ब्रैकेट को जो है आपको हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाने के पहले पॉजिटिव सिंबल है तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब आप देख रहे हैं कि x का कॉफिशिएंट 1 है, इसमें भी x का कॉफिशिएंट 1 है, इसमें भी x का कॉफिशिएंट 1 है। तो अगर एक ही वेरिएबल्स हो और कॉफिशिएंट आपके जो है अलग अलग हो तो उनको हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3x और ये कांस्टेंट नंबर है आपका 40 प्लस 20 इक्वल 60 इक्वल 180 डिग्री। तो अब हम इसको जो है कांस्टेंट नंबर को ट्रांसपोजिंग कर देंगे 180 माइनस 60। तो 3x इक्वल क्या आ जाएगा, 100 आपका इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 8 में से जो है सब्ट्रैक्ट करोगे 2 और 1 120, देयरफॉर x इक्वल आ जाएगा 120/3। 3 4 जा
3 4 या 12 और 0 x इक्वल हो गया 40 डिग्री। अब आप एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी फाइंड आउट करेंगे। एंगल ए इक्वल एक्स, एक्स इक्वल हो गया 40 डिग्री और एंगल बी इक्वल है एक्स प्लस 40, तो एक्स की वैल्यू है 40 प्लस 40 इक्वल 80 डिग्री और एंगल सी इक्वल है एक्स प्लस 20, तो एक्स की वैल्यू आपकी 40 प्लस 20 इक्वल 60 डिग्री। ये आपका हो गया आपका तीनों एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये आपके जो है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी वन वेरिएबल्स के द्वारा हम इन्हें ज्ञात कर लेते हैं। अब आइए हम टू वेरिएबल्स अब हम अपने मेन टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर आते हैं। देखिए, द जनरल फॉर्म of a linear equation in two variables is ax plus by equals c or ax plus by plus c equal 0, where a, b and c are real numbers, such that a is not equal 0 and b is not equal 0 and x, y are variables। इसमें ax plus by equals c में द वैल्यू ऑफ ए, जो एक्स का कॉफिशिएंट ए है और वाई का कॉफिशिएंट बी है, ये कभी भी 0 नहीं होंगे, क्योंकि यदि हम इसमें 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स आपका वेरिएबल्स नहीं रहेगा, या y इक्वल 0 लिख देंगे तो ये 0 हो जाएगा और y नहीं रहेगा। इसलिए a इज नॉट इक्वल 0 और b इज नॉट इक्वल 0 होंगे। जैसे आप देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल आप लिख दें, क्या लिख देंगे, 2x माइनस 3y इक्वल 0 लिख सकते हैं, या आप 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y इक्वल 11 लिख सकते हैं, या 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल 0। ये सभी टू वेरिएबल्स हैं। इसमें देखिए x का कॉफिशिएंट 2 है और इसमें y का कॉफिशिएंट -3 है। इसी प्रकार इसमें 2 और 5 है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, टू वेरिएबल्स होंगे। द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ax प्लस by इक्वल c और ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, where a, b and c are real number and x and y are variables। तो आपके ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब इससे देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन। तो देखिए, अगर गिवन दिया गया है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, इसमें आपके 2 नंबर दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा x और सेकंड नंबर y। तो आप कैसे इसको लगाएंगे सलूशन इसका, सपोज कीजिए लेट फर्स्ट नंबर टू बी x and second number to be y। तो आपका द सम ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों x और y को सम कर दें तो आपको क्या प्राप्त होगा, 8। तो x प्लस वाई इक्वल 8, तो y इक्वल क्या हो जाएगा आपका, 8 माइनस x। अब देखिए x की वैल्यू आपको, अगर हम x की वैल्यू मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि लेट x इक्वल 1 ले लें, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1, तो y इक्वल 7। इफ x इक्वल हम ले लें 2, तो y इक्वल क्या आ जाएगा, 8 माइनस 2 इक्वल 6। x इक्वल 3 लेते हैं तो y इक्वल आ जाता है 8 माइनस 3 इक्वल 5। यानी आपने देखा कि ये वैल्यू y की वैल्यू आपका x पर निर्भर करती है। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी
y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी और इसका एक निश्चित मान x और y का मान मालूम नहीं होगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं इसके बाद। इस एग्जाम्पल देखिए, द डिफरेंस इन एज ऑफ राम एंड हिज फादर इज 30 ईयर्स। तो इसमें राम और उसके पिता के आयु का डिफरेंस कितने का है? 30 ईयर्स का। तो हम मान लेते हैं लेट द एज ऑफ राम्स फादर टू बी x years and Ram's age to be y years। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितने का है? 30 ईयर्स। तो ये फादर और पुत्र, पिता और पुत्र की आयु का डिफरेंस कितना है? x माइनस वाई इक्वल 30 ईयर। देयरफॉर y इक्वल हो जाएगा 30, y इक्वल क्या हो जाएगा आपका? x माइनस 30 ईयर्स। y इक्वल क्या हो जाएगा? x माइनस 30 ईयर्स। तो अब इसमें आपको वैल्यू पुट करना है x की वैल्यू। तो आपको x की वैल्यू, क्योंकि एज का सवाल है राम और हिज फादर, तो कभी भी एज नेगेटिव नहीं होती। तो x की वैल्यू आप सदैव क्या मानेंगे? पॉजिटिव, जो 30 से ग्रेटर देन होगा। तो सपोज कीजिए आप x की वैल्यू, x पिता की आयु 40 ईयर है, तो आप 40 ले लेंगे तो y इक्वल 40 माइनस 30 इक्वल 10 ईयर्स। तो यदि फादर्स की आयु कितनी हो गई? 40 ईयर, तो आपका जो है राम की आयु हो जाएगी 10 ईयर्स। यदि हम x इक्वल 50 ले लेते हैं तो y इक्वल क्या आ जाएगा? 50 माइनस 30 इक्वल 20 ईयर्स। इसी प्रकार x अगर 60 ले लेते हैं तो y इक्वल क्या हो जाएगा? 60 माइनस 30 इक्वल 30 ईयर्स। परंतु आप इसमें सवाल में देखें कि अगर हम फादर की आयु और जो है फादर की आयु और उसके बेटे की आयु, सन की आयु जो है अलग अलग आती है, एक फिक्स आयु नहीं प्राप्त होती कि हमें x फादर की आयु क्या है और उसके जो है बेटे की आयु क्या है, इसमें डिफरेंस बना रहता है। इसलिए हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे कि जिसमें आपके फादर और जो है सन की आयु एक निश्चित आएगी। हाँ, तो आप देखिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स is said to form a system of simultaneous linear equation. A pair of linear equation in two variables is said to form a system of simultaneous linear equation. For example, x plus 3y equal 11 और x minus y equal 3, x माइनस वाई इक्वल 3। ये आपका x प्लस 3y इक्वल 11, ये फर्स्ट इक्वेशन, और x माइनस वाई इक्वल 3 ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसके माध्यम से हम x और y की वैल्यू ओनली यूनिक सॉल्यूशन हम प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए, द जनरल फॉर्म ऑफ a pair of a linear equation in two variables x and y is a1x plus b1y plus c1 equal 0 और a2x plus b2y plus c2 equal 0। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1x प्लस b1y इक्वल c1 और a2x प्लस b2y इक्वल c2। ये आपका जो है जनरल फॉर्म है।
ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। यदि अगर यहाँ पर आपका नेगेटिव है कांस्टेंट नंबर c, तो ये आपका इस फॉर्म में आ जाएगा a1x प्लस b1y इक्वल c1, a2x प्लस b2y इक्वल c2। अब इसके माध्यम से हम आप इसके सलूशन x और y के मान प्राप्त कर लेंगे। पर इसमें भी एक समस्या है कि कब आपका x और y के मान यूनिक सलूशन प्राप्त होंगे, इसके बारे में हम अब इसके बाद बताते हैं। लुक एट गिवन टू इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल c1, a2x प्लस b2y इक्वल c2। अब इसमें हमें ये प्राप्त करना है कि ये यूनिक सलूशन है या सलूशन है ही नहीं या बहुत से सलूशन हैं। इसके लिए कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, इफ a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2। इफ a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2, we get यूनिक सलूशन। यूनिक सलूशन। और नंबर सेकंड है, इफ a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल c1 अपान c2। a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल c1 अपान c2, तो we get नो सलूशन। हमें कोई भी सलूशन प्राप्त नहीं होता, नो सलूशन। और तीसरा कंडीशन है, इफ a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2, तो आपको क्या प्राप्त होगा? we get मैनी सलूशन। we get मैनी सलूशन। तो हमें बहुत से सलूशन प्राप्त, आपको सिर्फ जो है यूनिक सलूशन आपको प्राप्त करना है। तो अब इसको देखिए, अब यूनिक सलूशन प्राप्त करने के लिए आपको दो मेथड है, एक है अलजेब्रिक मेथड और दूसरा है ग्राफली मेथड। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे अलजेब्रिक मेथड द्वारा और ग्राफली मेथड द्वारा इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा।